फाइनली वो वीडियो आ चुकी है जिसका आप सबको इंतज़ार था, कन्वर्जन ट्रैकिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्वर्जन ट्रैकिंग की कि कैसे गूगल एड्स की कन्वर्जन ट्रैकिंग ट्रैक की जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कन्वर्जन ट्रैकिंग इम्पोर्टेंट क्यों है। कन्वर्जन ट्रैकिंग होती क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं। जब भी आप कोई भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाते हैं तो उसका कोई गोल होता है। या तो आपको फॉर्म्स चाहिए, या आपको फ़ोन कॉल्स चाहिए, या आपको ईमेल सबमिट्स चाहिए, या आपको कोई परचेजेस चाहिए। तो ये जो सारे गोल्स हैं ना, इनको हम जब गूगल एड्स के अंदर डिस्कस करते हैं तो हम इनको कन्वर्जन्स कहते हैं। और गूगल एड्स के अंदर जब हम इनको डिक्लेयर करते हैं कि ये एक्शन अगर होता है तो ये हमारे लिए एक कन्वर्जन है, तो इस प्रोसेस को हम कन्वर्जन ट्रैकिंग कहते हैं। कन्वर्जन ट्रैकिंग ज़रूरी क्यों है? जब आपकी कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप होती है ना, तो गूगल का एआई ये कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही लोगों को आपका ऐड दिखाया जाए जो मोर लाइकली आपकी वो कन्वर्जन करेंगे, या वो फॉर्म सबमिट करेंगे, या फिर वो आपकी वेबसाइट पे आके मे बी फ़ोन कॉल करें या ईमेल क्लिक करें। तो किसी हद तक वो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज़ भी करता जाता है। इसके अलावा जब भी आप ऑप्टिमाइज़ेशन कैंपेन की कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि हाँ भाई, इस कीवर्ड का क्या रिस्पॉन्स था इस कन्वर्जन के अगेंस्ट, इस एड ग्रुप का क्या था, इस कैंपेन का क्या था। जब भी आप ऑप्टिमाइज़ेशन करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ तो गोल होगा ना, कि किस गोल के लिए कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ करना है, क्या मेन गोल है। तो वो मेन गोल जो है वो कन्वर्जन होती है, और जिस प्रोसेस के थ्रू वो कन्वर्जन डिफ़ाइन होती है उसको हम कन्वर्जन ट्रैकिंग कहते हैं। इसके अलावा जब हम रीमार्केटिंग भी करते हैं तो हमें कन्वर्जन ट्रैकिंग तब भी ज़रूरत पड़ती है। हमने रीमार्केटिंग का एक बेस कोड तो लगा लिया था, लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि किस यूज़र को रीमार्केट करना है, कि अगर किसी यूज़र ने ऐड टू कार्ट किया है लेकिन परचेज़ नहीं किया, तो उसको रीमार्केट कैसे करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि परचेज़ और ऐड टू कार्ट डिफाइंड हो। तो अब ये ओवरऑल कन्वर्जन ट्रैकिंग कैसे करते हैं, वो चलते हैं सीधा स्क्रीन पर और प्रैक्टिकली देखते हैं कि कन्वर्जन ट्रैकिंग कैसे की जाती है। हम आ चुके हैं अपनी डेमो वेबसाइट पे, और ये एक सर्विसेज़ कम ई-कॉमर्स वेबसाइट है। इसके ऊपर मैंने वूकॉमर्स इंटीग्रेट कर दिया था। अगर आप वर्डप्रेस से आपने पहले यूज़ किया हुआ है तो फिर आपको पता होगा कि वूकॉमर्स के थ्रू जो वेबसाइट आपकी ई-कॉमर्स में शिफ्ट हो जाती है। तो मैंने वो इंस्टॉल किया है, तो इसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स भी ऐड कर दिए हैं, डेमो प्रोडक्ट्स, ताकि हम ऐड टू कार्ट्स वगैरह भी बाद में टेस्ट कर सकें। सबसे पहले हम देखेंगे सर्विस बिज़नेस के लिए। सर्विस बिज़नेस में मेन चीज़ें क्या होती हैं? ईमेल क्लिक्स, फ़ोन क्लिक्स एंड फॉर्म सबमिट्स। पहले ईमेल क्लिक और फ़ोन क्लिक्स को देखते हैं, फिर फॉर्म सबमिट्स को। ईमेल क्लिक या फ़ोन क्लिक को ट्रैक करने के लिए ये ज़रूरी है कि वो जो चीज़ है वो क्लिकेबल हो, उसके ऊपर क्लिक हो सकता हो। जैसे ये टेक्स्ट है ना, बेटर लाइफ स्टार्ट्स विद अ ब्यूटीफुल स्माइल, तो इसके ऊपर क्लिक नहीं हो सकता, ये क्लिकेबल नहीं है, ये सिलेक्ट हो जाती है सारी। तो ये फ़ोन नंबर ऊपर है, ये भी क्लिकेबल है। ये देखिए, आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये आपका क्लिक हो सकता है, क्लिकेबल है ये। नीचे अगर आप कॉर्नर में देखें ना, यहाँ पर आपको नज़र आती है ये यूआरएल। नीचे आएँ तो मैंने कुछ ईमेल्स भी क्लिकेबल बनाई थी यहाँ पर। ये कुछ ईमेल्स हैं, ये भी क्लिकेबल हैं, और ये फ़ोन्स हैं, ये भी क्लिकेबल हैं। तो अब इनको हम ट्रैक कैसे करेंगे? सबसे पहले हम जाएँगे गूगल एड्स पे। गूगल एड्स के डैशबोर्ड पे आने के बाद हम जाएँगे गोल्स, कन्वर्जन्स एंड कन्वर्जन समरी। कन्वर्जन समरी में आने के बाद हम न्यू कन्वर्जन एक्शन पे क्लिक करेंगे एंड वेबसाइट। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का ना लिंक पेस्ट करेंगे। ये वो वेरीफाई करेगा उसको, और उसके बाद ये वेरीफाई करने के बाद हमें ये ऑप्शन दे रहा है, क्रिएट अ कन्वर्जन एक्शन फ्रॉम वेब एंड ऐप इवेंट्स एंड कन्वर्जन एक्शन मैनुअली। तो मैनुअली हम करेंगे क्रिएट कन्वर्जन एक्शन मैनुअली। यहाँ पे आने के बाद वो हमसे पूछ रहा है गोल की कैटेगरी क्या है, तो ये कॉन्टैक्ट है। और क्योंकि फ़ोन क्लिक्स, ईमेल क्लिक्स जितने भी हैं वो फ़ोन कॉल्स, ज़ाहिर बात है वो कॉन्टैक्ट कर रहा है, वो राब्ता करने की कोशिश कर रहा है आपसे, तो कॉन्टैक्ट आएगी इसकी कैटेगरी। अच्छा, कन्वर्जन एक्शंस में हमसे वो पूछ रहा है प्राइमरी या सेकेंडरी। सेकेंडरी का ऑप्शन अभी नहीं है, लेकिन जब हम अगली कन्वर्जन बनाएंगे या इसको बनाने के बाद हम इसको सेकेंडरी पे शिफ्ट कर सकते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी में फ़र्क क्या है? प्राइमरी कन्वर्जन वो होती है जो आपकी कैंपेन के अंदर काउंट होती है, वो ऐसा कन्वर्जन काउंट होती है। लेकिन जो सेकेंडरी कन्वर्जन है वो बैकएंड के ऊपर रिकॉर्ड तो हो रही होती है, लेकिन उस कैंपेन के अंदर काउंट नहीं होती। अच्छा, अब मैं कन्वर्जन का नाम दूंगा, ये फ़ोन क्लिक है। यहाँ पर आने के बाद वो वैल्यू पूछ रहा है। वैल्यू बेसिकली ई कॉमर्स में मोस्टली दी जाती है कि जब हर प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज होती है।
सेम वैल्यू आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक फॉर्म सबमिट है आपके लिए, वो आपको पता है कि अगर ये फॉर्म सबमिट होता है तो इसके रिटर्न मुझे $100 की वैल्यू मिलेगी या मुझे $100 का रेवेन्यू आएगा, तो आप उसे वैल्यू दे सकते हैं। लेकिन हम मोस्टली फ़ोन क्लिक्स, ईमेल क्लिक्स और फॉर्म सबमिट्स को वैल्यू असाइन नहीं करते। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा डोंट यूज़ अ वैल्यू फॉर दिस एक्शन। काउंट पे आने के बाद एवरी एंड वन, फ़ोन क्लिक्स, ईमेल क्लिक्स और फॉर्म सबमिट्स के लिए हम इसको 1 रखते हैं, लेकिन जो ई कॉमर्स कन्वर्जन्स हैं, ऐड टू कार्ट, परचेजेस, चेकआउट्स, हम उसको एवरी रख देते हैं। वो क्यों? एक बंदा हमारी वेबसाइट पे आकर अगर 10 दफ़ा भी फ़ोन कॉल करेगा तो वो यूज़र तो एक ही है, हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं है। या फॉर्म 10 दफ़ा वो फिल करे, बंदा तो एक ही है, तो हम उसको 1 पे रखेंगे। लेकिन अगर कोई बंदा 10 प्रोडक्ट्स को ऐड टू कार्ट कर रहा है तो हमारे लिए उसका फ़ायदा है, हमें पता होना चाहिए कि कितनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऐड टू कार्ट हो रही हैं, तो हम उसको इस वजह से एवरी पे रखते हैं। फिर क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो है, इसको 30 डेज़ पर ही रहने देंगे। एंगेज व्यू कन्वर्जन विंडो भी 3 डेज़ पे रहेगी एंड व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो भी 1 डे पे रहेगी। क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो क्या है कि अगर किसी बंदे ने आपकी ऐड के ऊपर क्लिक किया तो विद इन 30 डेज़ वो आपकी वेबसाइट पे अगर परचेज़ करेगा तो आपकी कैंपेन को, गूगल एड्स की कैंपेन को वो कन्वर्जन अलॉट होगी। एंगेज व्यू कन्वर्जन विंडो ये है कि डिस्प्ले या वीडियो ऐड पे अगर किसी ने एंगेज किया तो वो फिर इस पे काउंट होगी। व्यू थ्रू में ये है कि अगर आपका उसने ऐड देखा विद इन 1 डे उसने कन्वर्जन की, उस टाइम नहीं की, कुछ देर बाद जाके भी की, तो वो कन्वर्जन इसी को आएगी। एट्रीब्यूशन मॉडल डेटा ड्रिवन पे रहेगा। 2 एट्रीब्यूशन मॉडल्स हैं, डेटा ड्रिवन और लास्ट क्लिक। डेटा ड्रिवन में होता है कि ऑटोमेटिकली एआई को यूज़ करते हुए अंदाज़ा लगाता है कि ये यूज़र किस कैंपेन के थ्रू आया था। लास्ट क्लिक में ये होता है कि जिस कैंपेन पे लास्ट पे क्लिक आया था ना, हो सकता है पहले वो परफॉर्मेंस मैक्स से आया हो, बाद में वो सर्च कैंपेन से आया था, तो वो सर्च कैंपेन को कन्वर्जन अलॉट होगी। एनहांस कन्वर्जन्स ये फ़िलवक़्त ऑप्शन नहीं है, ये मैं आपको फिर आगे जाके इसका भी बताऊँगा। फ़िलवक़्त इसको डन करते हैं, एग्री एंड कंटिन्यू। अच्छा, फिर हमारे पास 3 ऑप्शन है। एक हम मैनुअली स्निपेट कोड लगा लें, दूसरा हम अपने वेब डेवलपर को भेजें, तीसरा हम गूगल टैग मैनेजर यूज़ करें। हम टैग मैनेजर यूज़ करेंगे। इस केस में हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेबल। इन दोनों को हम ऐड करेंगे। पहले चलते हैं सीधा टैग मैनेजर पे। टैग मैनेजर पे आने के बाद हम लिखेंगे टैग्स पे। न्यू टैग क्रिएट करेंगे, टैग कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर आने के बाद हम गूगल एड्स पर जाएँगे, कन्वर्जन ट्रैकिंग, और यहाँ पर हम कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेबल पेस्ट करेंगे। कन्वर्जन आईडी पेस्ट की एंड ये लेबल, ये नीचे लेबल है, फ़ोन क्लिक के नीचे ये लेबल हम पेस्ट कर देंगे। टैग हमारा बन चुका है। इसके अलावा हम, क्योंकि कन्वर्जन वैल्यू कोई है नहीं, तो कन्वर्जन आईडी भी नहीं है और करेंसी कोड भी नहीं है, क्योंकि कोई परचेज़ तो हो नहीं रही, तो इसको हम रहने देंगे, कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे। सीधा हम चलेंगे ट्रिगरिंग पे। अब हम ट्रिगर सेटअप करेंगे। वो कौन सा ट्रिगर है जिसके अगेंस्ट या फ़ोन क्लिक का टैग फायर होना चाहिए। ट्रिगरिंग में जाएंगे, नया एक ट्रिगर बनाएंगे। पहले हम यहाँ से सिलेक्ट कर रहे थे, अब हम नया ट्रिगर बनाएंगे। ट्रिगर का नाम दे देंगे फ़ोन क्लिक ट्रिगर। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं। चूँकि ये क्लिक है तो मैं क्लिक वाले ऑप्शन में जस्ट लिंक्स पे क्लिक करूँगा। जस्ट लिंक्स, नॉट ऑल एलिमेंट्स, मैं जस्ट लिंक्स पे फिलहाल क्लिक करूँगा। सम लिंक क्लिक्स, हर लिंक को तो नहीं करना, जब कोई फ़ोन पे क्लिक पे करे तब उसे ट्रैक करना है। यहाँ पर वो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा वेरिएबल यूज़ करना है, तो मैं चूज़ बिल्ट इन वेरिएबल पे करूँगा एंड क्लिक यूआरएल। क्लिक यूआरएल कंटेंट्स के आगे हम जाकर लिखेंगे टेल। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी फ़ोन क्लिक या ईमेल क्लिक क्लिकेबल बनता है तो फ़ोन क्लिक के शुरू में टेल और ईमेल क्लिक के शुरू में मेल टू आता है। ओके, यही देखें, अगर आप जाएं, हम जाकर, मैं इसको ये फ़ोन क्लिक था ना, मैं इसकी कॉपी लिंक एड्रेस करूँगा और मैं यहाँ पर नोटपैड ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैं लिंक कॉपी करके जब पेस्ट करता हूँ तो ये देखें इसके शुरू में टेल आ रहा है। चूँकि फ़ोन नंबर मल्टीपल हैं, ये देखें 2 है ना फिल वक्त, हाँ ये चेंज्ड है, तो इन दोनों के शुरू में टेल आ रहा है। तो मैं गूगल एड्स को क्या कहता हूँ कि जब भी कोई बंदा क्लिक करे उसके शुरू में टेल आए तो वो मेरे लिए फ़ोन क्लिक है। टेल को हमने यहाँ पे कंटेंट किया एंड सेव करने के बाद मैं यहाँ पर नाम दूंगा गूगल एड्स फ़ोन क्लिक एंड सेव। मैं सबमिट करके
पब्लिश कर दूँगा। अब हमारी फ़ोन क्लिक की कन्वर्जन सेटअप हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ईमेल क्लिक और फॉर्म सबमिट कैसे सेटअप होते हैं, और एंड पे हम उनको डीबग करके भी चेक करेंगे कि क्या जो कन्वर्जन हम सेटअप कर रहे हैं वो काम भी कर रही हैं या नहीं कर रही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।